अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 में देखा कि हमने सीवी कैसे तैयार करनी है, लेकिन हमारा सीवी का हाफ पार्ट हो गया था। हाफ पार्ट हमारी लेक्चर की 6 वीडियो में होगा। इसमें पहले हमने अपनी प्रोफाइल के बारे में देख लिया कि हमने कौन कौन से कंटेंट्स चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम जेंडर और रिलीजन के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आप लोगों के पास ये एडिशनल ऑप्शन है। आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर सकते। तो फिर हमने स्किल्स के बारे में एक स्टाइलिश जो है वो प्रोफाइल तैयार की उसकी। अब हमने बात करनी है लैंग्वेज की भी, और हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। हर सीवी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मसलन आप टीचिंग है तो टीचिंग के हवाले से आपने एक अपना सेंटेंस लिख के देना है उनको, जिससे वो इम्प्रेस हो सके। ये आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो इंटरनेट से भी अवेलेबल होगा। मैं दिखा देता हूँ आप कैसे उसको सर्च करेंगे। गूगल पे जाके लिखें ऑब्जेक्टिव फॉर सीवी फॉर जॉब, या टीचिंग है इसने यहाँ लिखा आ रहा है, फ्रेशर्स है, बैंक जॉब है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर के लिए आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ से टू ऑब्जेक्ट पोजीशन एज अ एलिमेंट्री स्कूल टीचर दैट यूटिलाइज, मतलब आपको यहाँ से सेंटेंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से कुछ सेंटेंस जो है वो लिख भी सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है। तो मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की जो आपने हेडिंग है इसको बोल्ड करना है एक तो, फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। लाइन कैसे ड्रा करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। अब लाइन आपने सिंपल ड्रा कर ली है। अब ये खूबसूरत नहीं लगती। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस लाइन का साइज छोटा कर लें, बहुत छोटा। और बोल्ड तो पहले से ही है ताकि वो नज़र आ जाए। इसको मज़ीद जो है वो बढ़ा लेते हैं। लाइन की जो स्पेस है वो बहुत कम हो गई है, जगह बहुत कम हो गई है मतलब। ठीक है, अब ये सही लग रही है। अब लाइन लगाते हुए मेरे पास ये हिस्सा जो है वो काफ़ी खाली है, रह जा रहा है। तो इसको मैंने कैसे ख़त्म करना है, आप मार्जिन पे चले जाएं और कस्टमाइज पे जाएं। इसके बाद ये जो राइट आपके पास लिखा हुआ, आप इसको 0.5 कर दें। 1 था तो 0.5 कर दें, तो वो स्पेस कम हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि आपका पेपर पेज जो है वो प्रिंट एरिया से बाहर जा रहा है। कोई मसला नहीं है, प्रिंट हम इसका पीडीएफ में लेना चाह रहे हैं, इग्नोर। मैंने इसे इग्नोर कर दिया है। तो ये लाइन की जो स्पेस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है हमारी, हमें इसमें काफ़ी हेल्प हुई है। ठीक जी। अब आप इसके दोबारा जो फॉन्ट साइज़ है आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा लें, नहीं बढ़ाना चाह रहे तो ना बढ़ाएं, ये आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं आगे कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव की आगे वाली साइड के ऊपर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था। ऑब्जेक्टिव मैंने भी किसी जगह से कॉपी किया, तो आप लोगों भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, फिर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी ही खूबसूरती के लिए। रंगीन मैंने प्रिंट निकालना है। इसका कलर कैसे चेंज होगा, आपने यहाँ पे जाना है, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रीन वाइट जो भी आपने देना है आप उसका कलर दे सकते हैं। मैंने इसका ये कलर दे दिया। फिर जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है आपने भी इसी तरीके से बाकी पार्ट भी इसका लिख लेना है। अब ऑब्जेक्टिव की जगह हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन का सेक्शन, एजुकेशन के सेक्शन में हमने ईयर्स भी बताने हैं, हमने अपनी क्लास बतानी है, हमने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, स्कूल बताना है, बोर्ड बताना है और एरिया बताना है। मार्क्स बताना चाह रहे हैं तो मार्क्स भी बता सकते हैं, नहीं बताना चाह रहे तो ना बताएं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आप ये वाला हिस्सा यूज़ कर लें। अब इधर से आप इसको मैनेज करें थोड़ा सा। ठीक, स्टार्ट पे ले जाएं, तो यहाँ लिखें, मतलब आपकी एजुकेशन जो स्टार्ट हो रही है 2000
7 से स्टार्ट हो रही है, फिर 2009 तक है। और हमने क्या किया था, मैट्रिक, हमने इसको मैट्रिक किया था। अब ये चीज़ शो होती है तो आप बैक स्पेस क्लिक करें, गायब हो जाएगी। अब टैब कीबोर्ड से बटन क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ मूव होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बचने के लिए कि ये जो आपका हिस्सा टैब एक या दो बार क्लिक करने के बाद आगे की तरफ मूव हो रहा है, वो एग्जैक्ट मैट्रिक लफ्ज़ के नीचे हो, तो उसके लिए आप क्या करें, उसी लाइन में लगे हुए मैट्रिक के बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ क्लिक कर दें। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है लाइन, मैंने मैट्रिक के ताकि नीचे है, मैंने अब टैब क्लिक करना है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, फिर मैंने टैब क्लिक किया, देखिए आगे खुद ब खुद शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा एक दो स्पेस डालना चाह रहे हैं, स्पेस डाल दें। टैब क्लिक करके आगे मूव करना चाह रहे हैं, टैब क्लिक करके मूव कर लें। मैथमेटिक्स, साथ है फिज़िक्स, उसके साथ थी केमिस्ट्री, फिर इसके साथ थी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक। अब ये जो आपका लिखा हुआ वर्ड है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है, अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो एक कम कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताने हैं, तो फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने कम कर दिया है, इसको मैंने बोल्ड कर लिया है तीनों को। ये जो साइज़ है इसका आप साइज़ एक को बढ़ा दें और इसका भी साइज़ आप एक इंक्रीज़ कर दें, 16 कर लें, इसका भी साइज़ 16 कर दें। बाकी आपका 14 सब फ़ॉन्ट चल रहा था आपकी प्रोफाइल में, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट होगा 12, यहाँ आपका फ़ोटन आ गया हेडिंग के लिए 16, यहाँ पे भी 16 है मैट्रिक और क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी यही चेक होगी किस साल में किया और आपने कौन से सब्जेक्ट किए। तो आप इसमें ही कोशिश करें जो मैंने आपको तरीकाकार बताया। इसमें थोड़ा सा बैक कर लेते हैं ताकि ये इक्वल रहे। अब हमने बताना है कि हमने किस स्कूल से किया हुआ है। जी, हमने गवर्नमेंट स्कूल मॉडल हाई स्कूल टोबा टेक सिंह से, टोबा टेक सिंह। ठीक, अगर आप अपने मार्क्स बताना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स के तो वो भी बता सकते हैं। अगर आप जो है वो बताना चाह रहे हैं कि आपके परसेंटेज क्या है या कोई भी आपने परसेंटेज लिखनी है, मार्क्स लिखने हैं, तो आप वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन सा स्टाइल आपने यूज़ करना है। मैं कहता हूँ मेरे 956 थे आउट ऑफ 1050 में से, तो मैंने सब्जेक्ट्स ऊपर के मार्क्स जो है वो मेंशन कर दिए, और किस बोर्ड से किया था वो भी आपने साथ ही लिख देना है। आपने जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। ठीक है, जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए आप उसको सही कर लें। अब मैंने यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है ये आगे, इससे आगे मूव हो रहा है ना, तो हमने वही काम जो पहले किया था वही यहाँ कर लेते हैं, लेकिन मैंने जिसे ऊपर वाली टर्म को सेट किया था, लाइन में अलाइनमेंट की थी, अरेंजमेंट की थी, आप फिर दोबारा उसी के लिए कर लें। मतलब या तो फिर आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब इसमें आप एडिटिंग करते चले जाएं जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद अगर आपने एमफिल किया हुआ है या आपने कोई अचीवमेंट की है बहुत बड़ी, तो आप उसको लिख दें। मैं उसकी हेडिंग जो है वो अपनी, चूँकि एमफिल किया हुआ है और रिसर्च पेपर है तो उसके हवाले से मैं पब्लिकेशन लिख देता हूँ। मैं ये वाले पार्ट को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं पब्लिकेशन के नाम से, पब्लिकेशन।
अब पब्लिकेशन में मैंने कौन सी अचीवमेंट किया या मैंने कौन सा सॉफ्ट जो है वो पेपर पब्लिश किया है वो आपका आएगा सम। मैं वो कॉपी कर देता हूँ नेम जो मैंने पूरा लिखा हुआ है। वो मैंने लिख दिया है। इसको थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं। जमील नूरी आ गया, ठीक है। बस ये इतना ही है, काफ़ी है। या फिर इसकी सिंपल अरेंजमेंट कर लें या फिर इसको एडजस्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारा एजुकेशन हो गया, अदर वाला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, एक्सपीरियंस। इसी को कॉपी कर लें। अब आपने एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए आप इनमें से फिर एक ये वाला पार्ट यूज़ कर लें। एक्सपीरियंस आपने जो भी आपका आना चाहिए वो आप एक्सपीरियंस लिख लें, जो भी आपका बनता है, ठीक है। इसके बाद आप एक्सपीरियंस के बाद इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड आप किस किस चीज़ में हैं वो आपने मेंशन करना है। अंडू कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंटर करके पेस्ट किया है, यहाँ एक्सपीरियंस कर देते हैं। अब एक्सपीरियंस की जगह मैंने करना क्या था, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च इंटरेस्ट, ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं। और या एक और तरीका है हमारे पास कि आप लैंग्वेज वाला जो हिस्सा है एक पोर्शन बना लें, आप वो मेंशन कर दें या वहाँ यहाँ पे वो वैल्यू लिख दें। मैं एक टेबल बना लेता हूँ 2 खानों वाला, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब एक खाने में मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ और एक खाने में जो है वो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो रिसर्च लिख लें, अदरवाइज़ आपने अपनी जगह को फिल करने के लिए कुछ और लिखना होगा। यहाँ पे आप लिखें लैंग्वेज, लैंग्वेज वाले वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने के बाद अरेंजमेंट सेंटर में उर्दू, आपकी लैंग्वेज है उर्दू, इसमें अंडरलाइन ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू के बाद जैसे हमने टेबल इन के लिए यूज़ किया था, आप इसके लिए भी टेबल यूज़ कर लें, तो एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो आप पहले चेक करें तो वो आपका 16 है। अब इस 16 को आप 11 पे या 12 पे लें तो ज़्यादा आसान होगा, या 9 पे लें। तो एक खाना जो है वो आपका एक खाने में हम इसको कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अच्छा, टेबल में टेबल है तो इसको हल करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका यहाँ से ना हो तो आप ऊपर चले जाएं, आप वहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के लिए सेम यही चीज़ आप यूज़ कर लें। इसी तरीके से पंजाबी, यहाँ पे हम फॉन्ट जो यूज़ कर रहे थे वो था मेरा 16 आ रहा, आपने फॉन्ट कम कर लेना है 12, इसको भी 12 पे ले जाएं।
देखिए जगह बन गई है हमारे पास। अब इसी टेबल को कॉपी करके Ctrl+C से आपने आगे जाके पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेन करनी है अपनी हॉबीज़। आप अपनी हॉबीज़ ज़रूर मेंशन करें अपनी सीवी के अंदर। हॉबीज़ हमने कैसे मेंशन करनी है, आप चले जाएं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपके पास स्मार्ट आर्ट है एक ऑप्शन, इसके ज़रिए मेंशन कर सकते हैं आप। मुख्तलिफ अशकाल्स हैं, सर्कल्स हैं, आप इनकी मदद से कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ स्टाइल ले लें, खूबसूरत सा स्टाइल लें। इसमें कलर्स इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लें। अब इसमें एडिटिंग करें। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं क्रिकेट खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं। टीचिंग, आप कहते हैं जी मुझे इसकी हॉबी है या शौक़ है। वैसे टीचिंग शौक़ नहीं होता आपका। नेट सर्चिंग, ठीक इसी के साथ आप कोई और कर ले। बुक्स रीडिंग, कोई और आप इधर नाम कोई मेंशन कर दें। फिर आपने इसको छोटा कर लेना है ताकि आप उस जगह पे फिट कर सकें। यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं, आप इस जगह पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपने इसको उठाना है यहाँ से और जाके वहाँ पे शिफ्ट करना है। जी इसमें हम उसको अरेंज कैसे करें उधर जाके। चलें मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। कट नहीं हो रहा, सिलेक्ट हुआ नहीं हमारा। कट, अंडू। ओके, किसी एक लाइन को रिमूव कर रहा है। ये पूरे का पूरा कट हो गया। अब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें दोबारा से और अरेंजमेंट सेंटर कर दें। ये अरेंजमेंट इसकी मैंने सेंटर कर दिया। तो ये आपकी सीवी तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब नीचे वाला पेज क्यों नहीं रिमूव हो रहा? क्योंकि हम आगे इससे मूव करते जा रहे हैं और ऊपर टेबल लगा हुआ है। टेबल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। नीचे से पेज हम फिर रिमूव कर सकेंगे आसानी के साथ। ले, ये आपने सीवी खुद बना लेनी है। अल्लाह हाफिज़। मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से। अल्लाह हाफिज़।